ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलकियाँ। बिफोर यू रीड एक्टिविटी, डिस्कस इन क्लास, व्हाट इमेज ऑफ पीपल और प्लेसेस कम टू योर माइंड। आपके दिमाग में लोगों की और स्थानों की क्या छवि आती है। व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री, जब आप अपने देश के बारे में सोचते हो। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन, भारत के कौन से हिस्से में आप रहते हो और विजिटेड, और कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया है। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या आप ऐसे कुछ लोकप्रिय पर्यटक स्थलों के बारे नाम बता सकते हो। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, आप उसे ब्रिटिश के नाम से भी जान सकते हो। द डच एंड द फ्रेंच, द पुर्तगालीज हैव ऑल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे इतिहास में निभाई है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हो, विच पार्ट ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पुर्तगालीज इन्फ्लुएंस, कि भारत के कौन से हिस्से पर फ्रेंच का और पुर्तगालीज का प्रभाव है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी, क्या आप बता सकते हो भारत के कौन से हिस्से में टी और कॉफ़ी का उगाई जाती है। ए बेकर फ्रॉम गोवा, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। दिस इज पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशन, ये एक पेन से चित्रित किया गया परंपरागत गोवन विलेज बेकर, गांव का जो पाव रोटी बनाने वाला है। हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिसका अभी तक समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगालीज डेज। आवर एल्डर्स, हमारे बड़े, आर ऑफन हर्ड, आज भी अक्सर सुनी जाती है, रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली, बड़े शौक से भूतकाल को याद करते हुए, अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगालीज डेज, उन अच्छे पुराने पुर्तगालियों के दिनों को। द पुर्तगालीज एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड, पुर्तगाली और उनकी प्रसिद्ध पाव रोटी। दोज ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वेनिस्ड, इन पाव रोटी खाने वालों ने, माइट हैव वेनिस्ड, ये ख़त्म हो सकते हैं, बट द मेकर आर स्टिल देयर, लेकिन बनाने वाले अभी भी मौजूद है। वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सचर, अभी तक वह हमारे में घुले मिले हैं। द मोल्डर एंड दोज हु बेक द लॉव्स, मोल्डर रूप देने वाले, परिवर्तन करने वाले, एंड दोज हु बेक द लॉव्स, और वे जो पाव रोटी बनाते हैं वह। दोज एज ओल्ड, उनकी उम्र पुरानी हो गई। टाइम टेस्टेड फर्नीचर स्टिल एग्जिस्ट्स, लेकिन अभी भी टाइम टेस्टेड, समय के द्वारा चेकी गई फर्नेसीज स्टिल एग्जिस्ट, भट्टियाँ अभी भी मौजूद है। द फायर इन द फ्रेंचीज हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंगाइज्ड, द फायर इन द फ्रेंचीज, भट्टियों में आग, हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंगाइज्ड, अभी तक बुझी नहीं है। द थर्ड एंड द जिंगल, थर्ड धम की आवाज़, जिंगल झंझनाट की आवाज़। द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बो, परंपरागत बेकर और पाव रोटी वाले की बाँस की लकड़ी की आवाज़। हडलिंग विद ईज अराइवल इन द मॉर्निंग,
जो कि उसके सुबह आने का घोषणा करती है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर अभी भी सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, शायद पिता अब नहीं जीवित ना रहे हो। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन पुत्र अभी भी पारिवारिक व्यवसाय को चलाते हैं। दीज बेकर्स आर, ये पाव रोटी वाले हैं। इवन टुडे, आज भी यहाँ नॉन है पेडर इन गोवा, गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। डूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, बचपन के दौरान गोवा में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, हमारे मित्र हुआ करते थे। कंपेनियन, साथी एंड गाइड, मार्गदर्शक। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, वह दिन में 2 बार आते थे कम से कम। वंस, एक बार। व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार तो वह सुबह निकलते। ऑन ही सेलिंग राउंड, अपने बेचने का राउंड लगाने के लिए। एंड अगेन देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पटिंग हिज हुज बास्केट, और तब फिर से वह घर लौट आते आफ्टर इम्पटिंग हिज हुज बास्केट, अपनी विशाल टोकरी खाली होने के उपरांत। द जिंगलिंग ऑफ थर्ड ऑफ हिज बैम्बो, उनकी बाँस की लकड़ी की थड़ थड़ झंझनाहट की आवाज़। ओक अस अप फ्रॉम स्लीप, हमें नींद से जगा देती। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उनसे मिलने और उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़ते। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये पावरोटी के प्रति प्रेम था। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लव्स वर ब्रोट बाय सम पास्किन और बास्टिन, लव्स पावरोटी वर ब्रोट खरीदी जाती बाय सम पास्किन एंड बास्टिन, नौकर नौकरानियों के द्वारा। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर के काम करने वाली नौकरानियाँ होती उनके द्वारा। वाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, जो में इच्छा थी। फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, वे ब्रेड बैंगल्स थी। What we longed for were those braid bangles which we chose carefully. Longed for, जो हमारी इच्छा थी, जिसकी वर दोज ब्रेड बैंगल्स, वह ब्रेड बैंगल्स थे और रोटियाँ। विच वी चोज केयरफुली, जिनको हम सावधानीपूर्वक चुनते थे। सम टाइम, कभी कभार। इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभार यह स्वीट ब्रेड, ये मीठी ब्रेड स्पेशल मेक, विशेष प्रकार से बनाई जाती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन, बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, अपनी संगीत के द्वारा अपनी एंट्री करता था। ऑन द सीन, कहीं पर भी। विद द जंग जंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बैम्बो स्टाफ, जंग जंग की ध्वनि, जो स्पेशली मेड बैम्बो स्टाफ, जो कि वह बाँस की लकड़ी के से पैदा करता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से बास्केट को सपोर्ट करता था, टोकरी को। ऑन हिज हेड, अपने सिर पर। एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बो ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से बैम्बो
को ज़मीन पर सपोर्ट करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। वो घर की महिलाओं को गुड मॉर्निंग कह के अभिवादन करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो। और तब वह अपनी टोकरी को बैम्बो के ऊपर रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक। हम बच्चों को धक्का देकर एक तरफ कर दिया जाता था। विद ए माइल्ड रिब्यूक, हल्की फटकार से। एंड द लाउस वुड बी डिलीवर्ड, और पाव रोटी वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। नौकरों को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच ऑफ और द पेपरेट। हम बेंच पे चढ़ जाते या डेली पे चढ़ जाते। एंड पीप इनटू द बास्केट, और टोकरी में झाँकते। समहाउ, किसी प्रकार से, आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लव्स। किसी प्रकार से मैं आज तक याद कर सकता हूँ टाइपिकल फ्रेग्रेंस, व विशेष प्रकार की खुशबू, ऑफ दोज लव्स, उन दोज लव्स की। लव्स फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए पाव रोटी। द बैंगल फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बैंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रूश आवर टीथ। तब हम अपने दांतों की सफाई करने की भी परवाह नहीं करते थे, ब्रश करने की परवाह नहीं करते थे। एंड वाश आवर माउथ, अपना मुंह भी धोने की परवाह नहीं थी प्रॉपरली, ठीक से। एंड वाई शुड, और हमें धोना भी क्यों चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल्स ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीव्स। कौन आम की पत्तियों को तोड़ने की परेशानी लेगा। फॉर द टूथब्रश के लिए। एंड वाई इट नेसेसरी एट ऑल, आखिरकार ये ज़रूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, टाइगर कभी अपने दांत ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, गर्म चाय सो नाइसली, बहुत अच्छी तरीके से। एवरीथिंग, सब कुछ। वॉश एंड क्लीन, धो और साफ कर देती है। आफ्टर ऑल, आखिरकार। वाट आर एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। गोवा में बड़े किस बात को याद करते रहते हैं। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, क्या गोवा में अभी भी ब्रेड पॉपुलर है। हाउ डू यू नाउ, आप किस प्रकार से जानते हो। व्हाट इज़ द बेकर कोड, बेकर को क्या बुलाया जाता था। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, जब रोज़ाना बेकर आया करता था। वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, तो उससे मिलने बच्चे क्यों दौड़ पड़ते थे। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड, शादी के उपहार भी मीनिंगलेस, अर्थहीन होते थे। विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन हैज द बॉल, मीठी ब्रेड के बिना, जिसे बॉल बोला जाता है। जस्ट हैज ए पार्ट, ये किस जस्ट हैज ए पार्टी और ए फीस्ट, किसी पार्टी या कोई भी दावत। लॉसेस इज चार्म विदाउट ब्रेड, ब्रेड के बिना अपना आकर्षण खो देती है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है। कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है। टू शो, दिखाने के लिए कि हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, कि एक गाँव के लिए एक बेकर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। घर की महिला के लिए ज़रूरी होता था प्रिपेयर सैंडविच तैयार करना ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी पुत्री की सगाई के अवसर पर। केक्स एंड बॉलिंग्स आर मस्ट फॉर क्रिसमस, केक और बॉलिंग्स क्रिसमस के लिए ज़रूरी है। एज वेल एज अदर फेस्टिवल, साथ ही साथ दूसरे त्योहारों के लिए भी। दस, इस प्रकार से, द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फ्रेंड्स इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसी प्रकार से प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स
फ्रेंच बेकर की भट्टियों की उपस्थिति इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, जो कि पूरी तरह से ज़रूरी है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे, बेकर और ब्रेड बेचने वाले उन दिनों के, हैड ए पेकुलर ड्रेस, उनकी विशिष्ट कपड़े होते थे, नॉन एज ए कबाई, जिनको कबाई के नाम से जाना जाता है। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी, एक सिंगल पीस, एक सिंगल टुकड़ा होता था कपड़े का। लॉन्ग फ्रॉक, फ्रॉक जैसा लंबा, रीचिंग डाउन टू द नी, घुटनों तक आता था। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी साव बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट, हम बेकरों को शर्ट भी पहने हुए देखते थे। एंड ट्राउज़र, ट्राउज़र पैंट भी, विच वर शॉर्टर, जो कि छोटी होती थी नेकर जैसी, देन फुल लेंथ, और जो पूरी लेंथ में भी नहीं होती थी कैपरी की तरह। वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, लेकिन हाफ पैंट से या नेकर से थोड़ी बड़ी होती थी। इवन टुडे, यहाँ तक आज भी, एनी वन हु वेयर हाफ पैंट, जो भी हाफ पैंट पहनता है, विच रिच जस्ट बिलो द नी, जो घुटने से नीचे तक होती है, इनवाइट द कमेंट, उसके ऊपर कमेंट किया जाता है कि ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, कि वो पेडर की तरह ड्रेस पहना है। The baker usually collect his bills at the end of the month. बेकर महीने के अंत में अपने बिल इकट्ठे करते थे अक्सर। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल, महीने का रिकॉर्ड पेंसिल से किसी दीवार पर रिकॉर्ड किया जाता था। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रोफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग वाज इंडीड, बेकिंग एक वास्तव में फ़ायदेमंद व्यवसाय था। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, बेकर और उसका परिवार कभी भूखे नहीं मरता था। ही इज फैमिली एंड ही सर्वेंट, वह उसका परिवार, उसके सेवक, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश दिखते थे, एंड प्रॉस्पिरियस, और संपन्न। देयर प्लम्प फिजिक्स वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, उनका प्लम्प फिजिक्स, फूला हुआ शरीर, वाज एन ओपन टेस्टिमनी, खुला प्रमाण था, टू दिस, इसका। इवन टुडे, यहाँ तक आज, एनी पर्सन विद ए जैकफ्रूट लाइक्स, जो कि जैकफ्रूट जैसा यानी फूला हुआ होता है शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से, एपरेंस प्रतीत होता है, इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर, उसकी आसानी से बेकर से तुलना की जाती है। मैच द फ्लोइंग, व्हाट इज अ मस्ट? अ मैरिज गिफ्ट, केक, bowlings for a party or a feast, sheet of bread, coal bowl for a daughter's engagement, bread for Christmas, sandwich. What did the baker wear in the Portuguese days when Arthur was young, जब एथर युवा था? Who invited the comment, he is dressed like Pedder? Why? Where were the monthly account of the baker recorded? What does a jackfruit like appearance means?